नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी हेल्प में। तो आज हम लोग देखने वाले बिहार सिविल कोड प्यून के लिए इंग्लिश का टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आपका पार्ट 4 होने वाला है। तो जो लोग भी अगर पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और आज हमारा पार्ट 4 में जो है पहला पार्ट है वो VVI ग्रामर फिल इन द ब्लैंक्स का है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आई हैव 1 रुपीज नोट। चलिए बताइए कि आई हैव 1 रुपीज नोट के ब्लैंक में क्या भरा जाएगा। आई हैव के बाद क्या लगेगा, ए एन या फिर द। चलिए फटाफट आप लोग आंसर को बताइए कि क्या होगा इसका सही जवाब। तो जो लोग भी अगर इसका ए लगा रहा है कि ऑप्शन ए हो जाएगा कि आई हैव ए 1 रुपीज नोट, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्योंकि वन की जो स्पेलिंग होता है वो वोवेल से शुरू होता है, लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं तो वन की आवाज़ आती है और यह एक व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ एन नहीं बल्कि ए लगेगा। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ही इज डैड MLA। चलिए बताइए यहाँ पे क्या लग जाएगा, ए एन द या फिर न। चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि क्या होगा इसका सही जवाब। ही इज MLA। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा कि ही इज डैश MLA। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। MLA को पढ़ते समय पहला अक्षर MA आता है, इसलिए इसके आगे हमेशा जो है कि AN लगता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सी इज अ फैट दैट डॉग। चलिए बताइए कि क्या होगा इसका सही जवाब। सी इज अ फैट डैश डॉग्स। तो जो लोग अगर ऑप्शन में अगर ए लगा रहे हैं कि ऑफ हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि सी इज अफर्ड ऑफ डॉग्स। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन ए। एकदम रट लीजिए कि अफेयर डरना के साथ हमेशा OF लगता है, ठीक है ना, फ्रॉम नहीं लगता है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द कैट जम्पेड डैश द टेबल। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। द कैट जम्पेड डैश द टेबल। तो जो लोग भी यहाँ ऑप्शन सी लगा रहे हैं कि द कैट जम्पेड अपॉन द टेबल, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन सी। जब कोई चीज पहले से ऊपर रखी होती है तो ऑन लगता है, लेकिन जब कोई चीज कूद कर या गति से मोशन के साथ ऊपर जाए तो उसको अपॉन या फिर ऑन तो लगता है, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ही डाइड डैश क्लोरा। ही डाइड डैश क्लोरा का बताइए कि क्या होगा इसका सही जवाब। तो जो लोग भी यहाँ ऑप्शन बी लगा रहे हैं कि ही डाई ऑफ कोलेरा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी। जब किसी इंसान की मौत किसी बीमारी डायसिस या कोलेरा, कैंसर, मलेरिया से होता है तो उसमें हमेशा डाई ऑफ लिखा जाता है। चलिए आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है कि आई प्रेफर टी कॉफ़ी। चलिए बताइए कि आई प्रेफर टी डैश कॉफ़ी, तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे। चलिए बताइए दोनों में जो है कि क्या लग जाएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब। जो लोग भी हैं ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कि आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रेफर का मतलब होता है कि दो चीज़ों में से किसी एक को ज़्यादा पसंद करना, और प्रेफर के साथ तुलना करने के लिए वहाँ देन नहीं लगता है, हमेशा टू लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स डैश राम एंड श्याम। चलिए बताइए कि क्या हो जाएगा यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स, इसके बाद डैश है, फिर राम एंड श्याम। तो जो लोग यहाँ पे ऑप्शन बी लगा रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट द दिस स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी। जब कोई चीज जो है कि सिर्फ दो लोगों में जैसे राम और श्याम के बीच में बांटनी हो तो वहां पे बिटवीन का प्रयोग होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स डैश द स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एमोंग। तो जो लोग ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि जब कोई चीज दो से ज्यादा लोगों में यानी कि छात्रों की पूरी क्लास में बांटनी हो तो एमोंग का उपयोग यानी कि प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ही हैज बीन प्लेइंग डैश मॉर्निंग। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। ही हैज बीन प्लेइंग डैश मॉर्निंग। तो यहाँ पे जो है कि सिंस हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगा रहा है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका कि जब कोई काम शुरू करने
होने का पक्का समय जैसे होता है, जैसे सुबह के या फिर ईयर्स का 2090 सोमवार दिया हो तो सिंस लगता है, अगर 2 घंटे लिखा होता है तो वहां पे 4 हो जाता है। चलिए अगला है कि प्लीज लुक डेट द ब्लैक बोर्ड। प्लीज लुक डैश द ब्लैक बोर्ड को बताइए क्या होगा यहाँ पे सही जवाब। तो यहाँ पे जो है कि 8 हो जाएगा कि प्लीज लुक एट द ब्लैक बोर्ड, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ऑप्शन बी, यानी कि लुक मीन्स देखने के साथ किसी खास जगह पर इशारा करने के लिए हमेशा 8 लगता है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगला है कि हमारा पार्ट 2 में कि यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज करना है। तो चलिए बताइए यहाँ पे जो कि एड्रेस लिखा हुआ है कि एड्रेस का यहाँ पे जो है कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है। चलिए फटाफट आप लोग बताइए। तो जो लोग भी इसका अगर ऑप्शन बी लगा रहे हैं कि ADDRESS, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आपका यहाँ पे करेक्ट है। एड्रेस का पता आता है कि स्पेलिंग में डी भी जो 2 बार आता है और एस भी 2 बार आता है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे ओकेशन का जो है कि आपको यहाँ पे स्पेलिंग चूज करना है कि करेक्ट कौन सा है। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन ए लगा रहे हैं कि OCCASION, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन ए। ओकेशन यानी कि अवसर या मौका होता है देना, जिनमें से सी जो है कि 2 बार आता है लेकिन एस सिर्फ 1 बार आता है। ये आपको याद करने के लिए यहाँ पे लिखा गया ताकि आप इसको आसानी से याद कर सके। तो आप लोग को एक बात बता दें कि जब अगर अगर आप लोग का तैयारी अगर अच्छे से नहीं हुआ है तो आप हमारा PDF नोट्स लेकर आप अच्छे से अपना तैयारी कर सकते हैं, जिसका प्राइस जो कि है ओनली 49 रुपीज़ रखा गया है, जिसमें आपको 2000 प्लस VVI क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसको पढ़ के आप लोग आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई कर लीजिएगा। तो जो लोग भी अगर चाहते हैं कि वो आप PDF आप लोग ले लें तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 91109442। चलिए ये नंबर है हमारा 9110979442। आप लोग यहाँ पे मैसेज करके आप लोग आसानी से PDF को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग में जो है क्या 12th का करेक्ट स्पेलिंग बताना है। चलिए बताइए 12th का जो है क्या कौन सा स्पेलिंग राइट हो जाएगा। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन ए लगा रहे कि TWELFTS, तो ये बिल्कुल जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 12 में जो है कि V होता है, लेकिन जब 12वां यानी कि 12th लिखते हैं तो वहाँ पर V हटकर F लग जाता है, और ये फंसाने वाला भी सवाल है। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला है कि नोटिकेबल। नोटिकेबल का जो कि आपको यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बताना है कि क्या हो जाएगा। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नोटिस के बाद जो है कि पूरा AAL जुड़ जाता है और बीच में ई जो है कि नहीं हटता है। चलिए अगला है कि एग्रीमेंट का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो जो लोग अगर इसका ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो ये आपका जो है कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एग्रू मतलब बहस करना होता है और इस पे स्पेलिंग में जो है कि ई होता है, लेकिन एग्रीमेंट लिखते समय ई को हटा दिया जाता है। चलिए अगला है कि अनटिल जो है अनटिल ऑफ मतलब इसका करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है अनटिल। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो ये जो है कि आपका जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगा रहे हैं कि UNTIL, तो ये जो है कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि टिल में डबल एल होता है, लेकिन अनटिल जब तक नहीं तो अंत में सिर्फ एक एल होता है, इसको याद कर लीजिए। अगला है कि ग्रामर। चलिए बताइए कि ग्रामर का करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन बी लगा रहे हैं कि GRAMMAR, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और ग्रामर के जो लास्ट में होता है ना, अंत में AR लगता है, ER नहीं, ठीक लगा, आप लोग इसको याद कर लीजिए। अगला है कि बिजनेस। चलिए बिजनेस का करेक्ट स्पेलिंग बताइए कि क्या है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा कि BUSINESS, तो ये जो है कि आपका बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग इसको खत्म कर दें। यहाँ पे जो है टोमोरो का करेक्ट स्पेलिंग बताना है। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन बी लगा कि TOMORROW, तो ये जो है कि आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टोमोरो जो है कि आने वाला काल में जो एक एम बार आता है, लेकिन आर जो है कि 2 बार आता है, उसको याद कर लीजिएगा। अगला है कि वैकम का जो है कि करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है।
तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे हैं कि वैक्यूम का जो VACUUM जो लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। वैक्यूम जो होता है वो खाली जगह में, यानी कि एक बार सी आता है, लेकिन यू जो है कि लगातार 2 बार यू आता है, और यह बहुत कम बच्चों को पता होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि साइनोनिम यानी कि समानार्थी शब्द आपको पहचानना है यहाँ पे। और पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है कि कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है गलती मानना। तो गलती मानना का जो कि समानार्थी शब्द आप लोग बताइए कि क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लोग भी ऑप्शन बी एडमिट अगर लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है अपना जुर्म या गलती मान लेना, और एडमिट का मतलब भी स्वीकार कर लेना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि साइनोनिम ऑफ फेमस, फेमस मतलब मशहूर होता है, और मशहूर का आपको समानार्थी शब्द यहाँ पे बताना है। तो आप लोग इसको आसानी से बना लीजिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन बी में ही लिखा गया कि पॉपुलर, तो पॉपुलर जो है कि यहाँ पे मशहूर का जो है कि चाहे फेमस का जो है आपका ये समानार्थी सब हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि फेमस का मतलब जो बहुत जाना माना हो, और पॉपुलर का भी मतलब प्रसिद्ध या फिर लोकप्रिय होता है। तो आप लोग इसको आसानी से बना लीजिएगा। और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अगला है कि साइनोनिम ऑफ शेरो, शेरो का मतलब जो होता है कि वो दुख होता है। तो दुख का चलिए आप बताइए यहाँ पे समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे कि ग्रीफ, तो ये जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शेरो का मतलब अर्थ होता है कि बहुत ज्यादा दुख या शोक, और ग्रीफ का मतलब भी गहरा दुख होता है। तो ये जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइनोनिम ऑफ पोलाइट, पोलाइट मतलब विनम्र होता है, और विनम्र का आपको समानार्थी शब्द बताना है। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जो लोग भी यहाँ ऑप्शन बी लगा रहे कि कॉर्टियस, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी। पोलाइट का अर्थ है कि तमीजदार या फिर मीठा बोलने वाला, और कॉर्टियस का मतलब भी बहुत विनम्र और शिष्ट होता है। तो ऑप्शन जो है कि बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साइनोनिम ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब होता है भरोसा, और यहाँ पे बताइए कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। साइनोनिम ऑफ ट्रस्ट, तो जो लोग इसका ऑप्शन ए लगा के फैथ, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास होता है, फैथ का मतलब भरोसा या आस्था होता है, और डाउट जो है कि इसका उल्टा होता है। आप लोग ये भी याद कर लीजिए। अगला है कि साइनोनिम ऑफ इम्पटी, इम्पटी मतलब होता है खाली, और खाली का जो है कि समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वैकेंट, तो वैकेंट ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इम्पटी का अर्थ खाली होता है, और वैकेंट का मतलब भी खाली होता है, जैसे वैकेंसी निकली है या नौकरी के लिए। तो ऑप्शन जो है कि यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि साइनोनिम ऑफ करेक्ट, करेक्ट या सही, सही का जो है समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट आप लोग बताइए। तो आप लोग इसका ऑप्शन देख के ही लगा सकते हैं कि एक्यूरेट जो है कि आपको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है कि प्रोटेक्ट, चलिए साइनोनिम ऑफ प्रोटेक्ट यानी कि रक्षा करना होता है प्रोटेक्ट का, इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका डिफेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है कि सी जो है कि यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना या फिर सुरक्षा करना, फिर डिफेंड का मतलब ही बचाव करना या फिर रक्षा करना ही होता है। चलिए अगला है कि इनोडम्स यानी कि विशाल होता है, तो इसका विशाल का जो है कि आपको समानार्थी शब्द बताना है। तो हग, हग मतलब भी विशाल या बहुत बड़ा होता है। तो ऑप्शन जो है बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि साइनोनिम ऑफ रिप्लाई, रिप्लाई मीन्स जवाब देना का आपको साइनोनिम बताना है, यानी कि समानार्थी शब्द बताना है। तो चलिए बताइए। तो आप लोग इसको आसानी से बना लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन सी दिया है कि आंसर, आंसर का मतलब ही होता है जवाब देना। तो ऑप्शन सी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। अब अगला है कि एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द आपको बताना है। तो एंटोनिम ऑफ एंशियंट, एंशियंट का मतलब प्राचीन होता है, और प्राचीन का आपको विलोम शब्द बताना है। बताइए कि क्या होगा इसका सही जवाब। तो प्राचीन का मतलब मॉडर्न हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि आपको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एंशियंट का अर्थ होता है बहुत पुराना, प्राचीन काल, और इसका एकदम उल्टा जो है कि मॉडर्न हो जाएगा, आधुनिक या फिर नया जमाना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एंटोनिम ऑफ डीप, डीप मीन्स गहरा होता है, और आपको गहरा का जो है कि आपको यहाँ पे विलोम शब्द बताना है। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो डीप का जो साइनोनिम एंटोनिम हो जाएगा वो आपका सैलो हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डीप का मतलब गहरा, जैसे गहरी नींद। सैलो का मतलब भी होता है कि उथला, जहाँ पानी बहुत कम हो। तो ऑप्शन जो है कि आपके यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि एंटोनिम ऑफ बिटर, बिटर मीन्स होता है कि कड़वा, तो कड़वा का आपको विलोम शब्द बताना है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग इसको
आसानी से इस ऑप्शन को लगा सकते हैं कि कड़वा का उल्टा जो है कि आपका यहाँ पे स्वीट्स हो जाएगा। स्वीट्स मतलब मीठा होता है, तो ऑप्शन जो है कि यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि एंटोनिम ऑफ बोल्ड। बोल्ड मीन्स नीटर होता है, और नीटर का जो है उल्टा बताइए कि क्या होगा इसका सही जवाब। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे कि टाइमिड, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी यहाँ पे। बोल्ड का अर्थ होता है बहादुर या नीडर, जो किसी से न डरे, और टाइमिड का अर्थ होता है जो बहुत ही डरपोक इंसान होता है, उसको टाइमिड बोलते हैं। चलिए अगला है कि एंटोनिम ऑफ क्रूएल। क्रूएल का मतलब होता है कि निर्दयी। निर्दयी का आपको विलोम शब्द बताना है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो निर्दयी का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए किंड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किंड मतलब होता है दयालु। तो क्रूर का मतलब होता है बहुत क्रूर इंसान, इंसान जिसे दया न है, और काइंड का मतलब होता है कि दयालु। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि एंटोनिम ऑफ इंट्रेंस। इंट्रेंस का मतलब होता है कि प्रवेश, और प्रवेश का जो है कि आपको यहाँ पे विलोम शब्द बताना है। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो प्रवेश का जो उल्टा हो जाएगा वो आपका एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट मतलब बाहर निकलना। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि एंटोनिम ऑफ गेस्ट। गेस्ट यानी कि मेहमान का जो है कि आपको विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो मेहमान का जो विलोम शब्द हो जाएगा आपका होस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गेस्ट का मतलब होता है कि वो जो घर आए मेहमान बनकर आते हैं, और घोस्ट यानी कि मेजबान वह जो होता है जो मेहमान की खातिरदारी करता है। चलिए अगला है कि एंटोनिम ऑफ मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब होता है कि अधिकतम, और अधिकतम का है जो कि आपका यहाँ पे विलोम शब्द बताना है। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो मैक्सिमम का जो है कि मिनिमम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम का अर्थ होता है कि सबसे ज्यादा, और मिनिमम का अर्थ होता है सबसे कम यानी कि न्यूनतम। चलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगला है कि एंटोनिम ऑफ ब्रॉड। ब्रॉड ब्रॉड मीन्स होता है कि चौड़ा, और चौड़ा का जो है कि आपको यहाँ पे एंटोनिम बताना है विलोम शब्द। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन सी नैरो अगर लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। ब्रॉड का मतलब बहुत चौड़ा, जैसे चौड़ी सड़क, और नैरो का मतलब जो होता है वो संकरा या बहुत पतला रास्ता होता है। चलिए अगला है कि एंटोनिम ऑफ डिमांड। डिमांड की मतलब मांग होता है डिमांड का मतलब, और इसका जो है कि आपको विलोम शब्द बताना है। चलिए बताइए क्या होगा इसका। जो हो जाएगा ऑप्शन बी जो है कि आपका सप्लाई यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिमांड का मतलब होता है बाजार में किसी चीज की मांग होना, या फिर सप्लाई का मतलब उस चीज की आपूर्ति करना होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पार्ट नंबर 5 में है कि आपको आइडम्स और वन वर्ड सब्यूशन यानी मुहावरे का एक शब्द बताना है। जैसे क्वेश्चन है हमारा कि मीनिंग ऑफ ए ब्लैक शिप। चलिए इसका एक वर्ड में क्या हो जाएगा मीनिंग ऑफ ए ब्लैक शिप का। तो हो जाएगा ए बैड पर्सन इन ए ग्रुप। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि किसी अच्छे परिवार या ग्रुप में अगर कोई इंसान बहुत बुरा या कलंक होता है तो उसे इंग्लिश में जो कि ब्लैक शिप यानी कि काली भेड़ कहा जाता है। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अगला है कि ए पर्सन हु मेक्स और रिपेयर्स शूज। तो चलिए बताइए कि क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा वो कॉबलर हो जाएगा। तो कॉबलर आपका ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि जो इंसान जूते बनाता है या ठीक करता है उसे मोची कोबलर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आप लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है कि मीनिंग ऑफ ए बेड ऑफ रोजेस, और इसका जो बताया कि क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इसका हो जाएगा कि ए वेरी कंफर्टेबल सॉल्यूशन। तो ऑप्शन बी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गुलाबों का बिस्तर, यानी कोई ऐसी स्थिति या काम जो बहुत ही आसानी और आरामदायक से किया जाए, तो उसको जो है कि ए वेरी कंफर्टेबल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाए। अगला है कि ए पैलेस वेयर ऑर्फेंस लाइफ। तो इसका बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब। तो जो लोग इसका ऑप्शन बी लगा रहे कि ऑर्फेंस, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑर्फेंस का मतलब होता है कि अनाथ, और अनाथ बच्चे जिस जगह रहते हैं उसे ऑर्फनेंस यानी कि अनाथालय कहते हैं। चलिए अगला है कि मीनिंग ऑफ टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आ जाएगा आपका टू रेग्रेट इन वैन। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि दूध गिर जाने पर रोना। इसका मतलब है कि जब कोई काम बिगड़ जाए तो उसके बाद जो है वर्थ में यानी कि व्यर्थ में पछतावा करना हो जाएगा। तो चलिए अगला है कि ए पीस ऑफ लैंड
सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो इसलैंड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि जमीन का वह टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे इसलैंड द्वीप यानी कि टापू कहते हैं। अगला है कि मीनिंग ऑफ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका हो जाएगा केज ऑफ क्वारल। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लड़ाई और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कि किसी लड़ाई या झगड़े की असली जड़। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 48 है कि ए पर्सन हु क्यूट्स हेयर। चलिए ए पर्सन हु क्यूट्स हेयर इसको क्या कहेंगे हम एक शब्द में। तो इसको जो है बार्बर कहेंगे। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाल काटने वालों को हम लोग क्या कहते हैं तो बार्बर कहते हैं। जो व्यक्ति बाल काटता है उसे नाई या फिर उसे इंग्लिश में बार्बर कहा जाता है। चलिए अगला है कि मीनिंग ऑफ हैंड इन ग्लो। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो वेरी क्लोज टू ईच अदर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा आपका कि जैसे हाथ में और दस्ताने एकदम चिपक कर रहते हैं वैसे ही दो लोग एकदम पक्के दोस्त होते हैं या मिलकर काम करते हैं उनके लिए यह मुहावरा इस्तेमाल होता है ए वेरी क्लोज टू ईच अर्थ। और इसके लिए क्या उपयोग होता है कि हैंड इन ग्लो। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि मीनिंग ऑफ टू रीड बिटवीन द लाइन्स। और इसका आंसर जो है कि आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मेरा तबीयत भी थोड़ा सा खराब है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।